ममता बनर्जी के काफिले पर हमले की खबर मिली है। कार पर पत्थर फेंके गए हैं, कीचड़ भी फेंका गया और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रविवार को उत्तर 24 परगना के बिजपुर दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। ममता एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी, जिसकी हाल ही शहर पुलिस की कथित हिरासत में तबियत बिगड़ने के बाद मौत हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने ममता के खिलाफ इस दौरान चोर चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका गया है। उन्होंने पुलिस पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया और इसे साजिश करार दिया है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने ममता के दौरे का विरोध किया और आरोप लगाया कि वो इलाके का शांत माहौल बिगाड़ने आई थी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अब तक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, सांसदों और विधायकों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार खुद ममता दीदी को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब पूर्व सीएम ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना के बिजपुर पहुंची। वो पुलिस हिरासत में कथित तौर पर तबियत बिगड़ने के बाद जान गंवाने वाले टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी। इसी दौरान उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका गया। उनके खिलाफ चोर के नारे भी लगाए गए। मामला सिर्फ नारेबाजी तक ही नहीं रुका। ममता ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहना है कि पुलिस को पहले से उनके दौरे की जानकारी थी, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नजर में यह घटना बंगाल की राजनीति में बढ़ते टकराव की एक और झलक है। घटना बिजपुर इलाके की बताई जा रही है। ममता बनर्जी जिस टीएमसी कार्यकर्ता के घर जा रही थी, उसकी मौत हाल ही शहर पुलिस की कथित हिरासत में तबियत बिगड़ने के बाद हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर इलाके में नाराजगी थी। प्रदर्शनकारियों ने ममता के दौरे का विरोध किया और आरोप लगाया कि वो शांत इलाके में माहौल बिगाड़ने के लिए आई हैं। प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ चोर के नारे लगाए गए। अब एक तरफ ममता बनर्जी के आरोप हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के दावे। ऐसे में बिजपुर की ये घटना राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बन गई है। बिजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरअसल यहां पर पहुंची हुई थी। टीएमसी कार्यकर्ता से परिवार से मुलाकात करने का उनका ये पूरा कार्यक्रम था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह उनकी गाड़ी के आसपास जमा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की, उनका विरोध किया। ममता बनर्जी ने इसके बाद मीडिया से बात की और दावा किया कि उनकी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके गए हैं। उन्होंने इसे साजिश करार दिया। कहा कि उन्होंने पुलिस को पहले ही अपने आने की जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने बीजेपी की भी निंदा की है। कथित तौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है, इस घटना पर बीजेपी ने इस पूरे मामले की निंदा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व सीएम की गाड़ी पर इस तरह हमला करना पार्टी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं है और पार्टी नहीं चाहती कि राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से भविष्य में पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो सकती है। सामिक ने यह भी कहा कि अगर घटना हुई है तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उनके दौरे की जानकारी पहले से थी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरा पश्चिम बंगाल अब गुंडों के नियंत्रण में है। उन्होंने अपनी कार पर कथित हमले को साजिश बताया। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि ममता बनर्जी इलाके में आकर शांत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना को लेकर पुलिस की विस्तृत प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। आपको बता दें कि जिस मामले को लेकर ममता बनर्जी बिजपुर पहुंची थी, वो भी विवादों में है। बताया गया है कि टीएमसी कार्यकर्ता की हाल ही शहर पुलिस की हिरासत में तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ा। ममता बनर्जी मृतक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंची थी। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ और ये मामला और अब आकर्षण के केंद्र में आया हुआ है। इस मामले को और तूल मिल गया है। एक तरफ ममता बनर्जी सुरक्षा में कथित चूक और अपनी कार पर हमले का आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी उनके दौरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब पुलिस हिरासत में हुई मौत और ममता के काफिले के विरोध, दोनों मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूर्व सीएम के काफिले के सामने इस तरह की नारेबाजी और कथित पथराव का आरोप निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अभी घटना की पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है। देखिए, पुलिस जांच, मौके के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से स्थिति ज्यादा साफ हो सकती है। फिलहाल बिजपुर की घटना ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले पर पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसे और बड़ा मुद्दा बना सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी का विरोध किया, या वाकई जैसा कि कह रही हैं ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? और आने वाले दिनों में किस तरह से अब राजनीतिक उलटफेर या फिर इसी तरह से विवाद की स्थिति आपको देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।